गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शिवानी पहाड़ी बॉय सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को गुड मॉर्निंग। चलो, जो लास्ट क्लास जो वर्ड किया था नाम ने, उसको एक बार रिवाइज कर लिया जाए। कौन सा वर्ड किया था? एक बार, बिना रिविजन का तो कुछ होने वाला है नहीं। कौन सा वर्ड था? गुड मॉर्निंग कंदन, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, टेस्टी वर्ड किया था। टेस्टी टेस्टी वर्ड किया था, वेरी गुड। एक्रीमोनियस एंड वो वाला किया था, चिड़चिड़ा। एक तो हमने रूट किया था, चलो हम रूट बाद में करेंगे, पहले हम याद करेंगे टेस्टी। टेस्टी लोग जो होते हैं ना, टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आया, टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आया, चिड़चिड़ा हो गया है, खाना टेस्टी नहीं मिला, चिड़चिड़ा हो गया, ऐसे लोग शॉर्ट टेम्पर होते हैं। शॉर्ट टेम्पर लोग मतलब तुरंत तुरंत इरिटेबल, झगड़ालू टाइप, झगड़ा करते हैं ये, इरिटेबल होते हैं, तुरंत तुरंत जल्दी चिढ़ जाते हैं, इरिटेबल होते हैं। और बताना, अगर आपके एग्जाम में ये वर्ड आ गया पग्नेशियस, ये वर्ड एग्जाम में आ गया, पग्नेशियस का मतलब है झगड़ालू, कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे? हाँ, पंगा, पंगा नहीं लेना। झगड़े में बोलते हैं ना, जब दो लोग झगड़ते हैं तो पंगा मत लेना, झगड़ा। फिर आ गया आपका पीविश। पीविश कैसे याद करोगे? पीकर, कुछ लोग पूरे पिए हुए होते हैं और सड़क पर सबसे झगड़ते चलते हैं, पीकर, झगड़ते चल रहा है। पेटू, पेटू लोगों को जब खाना नहीं मिलता है ना, तुरंत इरिटेट हो जाते हैं, झगड़ने लगते हैं। कॉलेरिक को कैसे याद रखोगे? कॉलेरिक, कॉलेरिक और फ्रैक्शियस, उसका ये फ्रैक्चर हो गया था, काफी दिनों तक बेड पे पड़ा रहा, कॉलेरा की वजह से बेड पे पड़े पड़े चिड़चिड़ा झगड़ालू हो गया है, कॉलेरा हो गया था। और ये तो कीड़े मकोड़े वाला याद होगा ना, कीड़ा मकोड़ा आपको मतलब चिड़चिड़ कर देता है। क्रैबी याद है आपको? क्रैबी और वॉस्पिश याद है, हाँ, ये तो याद ही है। मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा, चूर चूर। चर्लिश, चर्च में सत्ता के लिए झगड़ा होता है। सरला आंटी झगड़ालू है। और क्या क्या बोला था उस दिन? सरली, श्योर ही झगड़ा करेगा, और कुछ कुछ बोला था ना। हाँ, श्योर ही झगड़ा करेगा। कैंटेनकरस, कैप के लिए कपटी है, कपटी है, झगड़ा करेगा, कैप के लिए झगड़ा कर रहा है। कैंटेनकरस, टैंकर, युद्ध में टैंकर से झगड़ा होता है, युद्ध युद्ध किया जाता है। कैप के लिए झगड़ा कर रहा है। और क्या क्या किया था? करली ठंड में बाल करली, करली वाले गर्ल्स होते हैं ना, झगड़ालू होते हैं, जिनके बाल करली होते हैं। ट्रक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर ट्रक्यूलेंट है, ट्रक्यूलेंट है। चलो कर लिया, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक है आउच आउच करके झगड़ा कर रहा था, ग्राउची वर्ड किया था। ग्राउची का मतलब भी है झगड़ालू, झगड़ालू, आउच आउच करके झगड़ा कर रहा था, वेरी गुड। और एक रूट वर्ड याद है ना, रूट वर्ड बेली, बेली का मतलब है बेलोना, झगड़ा की देवी। एक तो बेलिकोज याद रखो और एक बेलीचेरेंट याद रखो, ये कर लिया था, लड़ाई झगड़ा की देवी है। चलो, और जो लोग बहुत मिलनसार होते हैं, उसका 3 वर्ड याद रखो। झगड़ालू का उल्टा मिलनसार, ग्रीगेरियस याद रखना। ग्री बताया था ना, ग्री वर्ड वैसे मैं आपको करवाऊंगी। ग्री का मतलब होता है ग्रुप, जो लोग ग्रुप में रहते हैं, झगड़ते नहीं है, बहुत सामाजिक होते हैं। दिस पीपल आर वेरी फ्रेंडली, ग्रुप में रहते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, फ्रेंडली है। अब ए से इसका वर्ड याद रखो, एमी, एमी का भी मतलब है लव, लव में रहते हैं, झगड़ते नहीं। एमिएबल, एमिकेबल, 3 4 वर्ड याद रखना। एमी का मतलब भी है जो शांति प्रिय लोग है, झगड़ते नहीं है। और एक वर्ड याद रखना, अफेबल, ये चारों वर्ड एग्जाम का फेवरेट है। अफेबल, अफेबल एक साथ रहते हैं सब। एमिएबल, एमिकेबल और ग्रीगेरियस, ठीक है। हाँ, बहुत जिंदा दिल लोग होते हैं, जीनियल, बहुत जिंदा दिल होते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत विनम्र होते हैं, ये झगड़ा नहीं करते। ये सब तो हमने कर लिया था। कॉर्डियल होते हैं, लाइव वायर होते हैं। अच्छा भाई, जो स्टूडेंट्स न्यू है ना, आज तो अनअकैडमी के ऑफर का लास्ट डे है 23 दिसंबर है, लास्ट डे है। पता नहीं आज लास्ट डे, टीचर से बुलवा देंगे और फिर बढ़ा देंगे। हाँ, मतलब 30% ऑफर का लास्ट डे चल रहा है। तो अभी तो एडमिशन आ रहे हैं, और न्यू बच्चों को लग रहा होगा कि ये मैम क्या करवा रही है। तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, अभी 2 बैच चल रहा है बिगनर्स के लिए, न्यू स्टूडेंट्स के लिए। ग्रामर का बैच आफ्टरनून में 3:30 से 5 चल रहा है। फाउंडेशन कोर्स ऑन इंग्लिश मंडे से फ्राइडे चलता है, तो आप इस बैच में आ सकते हो, जिसको ग्रामर पढ़ना है। एंड जिसको वोकैब पढ़ना है, ठीक है, जिसको वोकैब पढ़ना है वो आएगा 9:30 के बैच में। हाँ, 9:30 सुबह के बैच में आएगा, और 3 दिन, मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को, 3 दिन आएगा। और ये तो हर दिन होगा। और मेंस का बैच भी ट्यूसडे और थर्सडे को चलता है, जो कि 2 दिन मैंने बढ़ा दिया है। ट्यूसडे थर्सडे को चलता है 9:30 बजे। अब मेंस का बैच मैंने सैटरडे भी कर दिया है, संडे भी कर दिया है, बट अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में सैटरडे का टाइमिंग है 11 बजे और संडे का टाइमिंग है आफ्टरनून में 12:30 बजे, ठीक है। तो मेंस भी, हाँ, सैटरडे 11 बजे और संडे 12:30 बजे। तो मेंस भी अब आपका 4 दिन हो गया, ठीक है। चलो, कल से होगा, कल से स्टार्ट हो जाएगा, मैंने शेड्यूल कर दिया है, कल से ही स्टार्ट होगा।
ठीक है, आपका गैप नहीं होगा, लेकिन मैं आपको मंडे वेंसडे फ्राइडे भी फ्री रहने नहीं दूंगी। मैं ना आपके बैच में ट्यूसडे को ग्रुप बनाऊंगी, सैटरडे संडे में नहीं बनाऊंगी। सैटरडे संडे ना बहुत सारे यूट्यूब स्टूडेंट्स भी रहेंगे, मैं आपका ट्यूसडे को एक ग्रुप बनाऊंगी और उस ग्रुप पे आपका मंडे को वेंसडे को होमवर्क दूंगी। होमवर्क फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन का ज्यादा होमवर्क रहेगा, आप लोग का दुख दर्द वही है, बहुत ज्यादा होमवर्क आपको मिलेगा फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन। एरर का भी मिलेगा, मंडे को तो समुद्र मंथन में टेस्ट है। चलो अब नया वर्ड शुरू करते हैं। हाई कोर्ट की जॉब बहुत अच्छी होती है, हाई कोर्ट की जॉब कैसी है, चुन चुन के जॉब लोगे, लग रहा है ना कि आपके लिए सारा जॉब रखा हुआ है, भाई आ जाओ सेंटा के गिफ्ट की तरह, जो मन है चुन लो। हाई कोर्ट की जॉब कैसी होती है, सब जॉब अच्छा है। हमने क्या किया था, एक पैन वाला स्टार्ट करना था ना, एकरी कर लिया था ना, एकरी वर्ड कर लिया था। एकरी का मतलब भी होता है कड़वा, कोई व्यक्ति बहुत कड़वा है, एक्रीमोनियस है। आइए, एक्रीमोनियस है मतलब हमेशा दूसरों के बारे में ना बुरा सोचना, कॉस्टिक होना, कड़वा बोलना, दूसरों के बारे में बुरा सोचना। उसी तरह ये वर्ड एग्जाम में बहुत आता है, ये वर्ड ना एकदम रट लो इसको तो वैसे मैं करवाऊंगी अलग से। एग्जैसरबेट का मतलब होता है सिचुएशन को और भी खराब कर देना, वर्सन कर देना, डेटोरिएट मतलब सिचुएशन को और भी बदतर कर देना। कोई व्यक्ति गुस्सा में है, उसको और भी प्रवोक करके उसको गुस्सा दिला रहे हो। एग्रावेट करना, प्रॉब्लम्स को एग्रावेट करना मतलब प्रॉब्लम्स को और भी बढ़ा देना, ठीक है। एग्रावेट और एक्सा, एसर याद रखना, एसर ACER, और एसर का मतलब ही होता है ना कड़वा, कड़वा कॉस्टिक, सिचुएशन को और भी कड़वा कर देना मतलब खराब कर देना, एग्जाम में बहुत आता है एग्जासरबेट। एसर का लैपटॉप, हाँ ये हमने ऐसा किया था ना, एसर का लैपटॉप बाइक से गिरा दिया तो उसको बहुत कड़वा बोल सुनने को मिला, ये सब किया था, एक्रीमोनियस वगैरह सब हो गया था। चलो नेक्स्ट वर्ड हम रूट करने वाले हैं, पैन। पैन कार्ड होता है ना, हर जगह आपका काम आता है, पैन कार्ड इज ऑल पर्पस, हर जगह। ये पैन वर्ड कहाँ से निकल के आया, पैन वर्ड का मतलब होता है ऑल, सब। ये निकल के आया पैंडोरा बॉक्स से। पैंडोरा कौन थी, पैंडोरा एक विमेन थी, उसको एक बॉक्स दिया गया था और बोला था कि उसको मत खोलना, ठीक है। हाँ, पैंडोरा पेपर्स भी होता है, अच्छा। पैंडोरा को ना एक विमेन थी, उसको एक बॉक्स दिया गया था, बोला था कि इसको खोलना मत, लेकिन पैंडोरा ने ये देखने के लिए कि अरे बॉक्स में क्या है, उसने इस बॉक्स को खोल दिया, और इस बॉक्स को के खुलते साथ ना दुनिया के सारे दुख दर्द आ गए। तो पैंडोरा बॉक्स इज अ बॉक्स दैट इज द कॉज ऑफ ऑल इविल्स एंड सफरिंग्स। दुनिया में जितने भी सभी दुख दर्द आए हैं ना पैंडोरा बॉक्स के खुलने से। क्या क्या मांग रहे हो, प्रैक्टिस का लिंक मांग रहे हो, ये लिंक मांग रहे हो, लिंक विंक मेरे पास कुछ नहीं है। एक्रीमोनियस का अलग से होगा जब मैं समुद्र मंथन वाला में आऊंगी। हाँ, वुमेन के कारण ना दुनिया के सारे दुख दर्द है। महाभारत का युद्ध भी वुमेन के चलते हुआ था, रामायण का युद्ध भी वुमेन के चलते हुआ था। तो सी द इम्पोर्टेंस, सी द एक्सटेंट टू विच दे आर इम्पोर्टेंट। वुमेन के आते साथ ना सारा दुख दर्द आ जाता है, इसलिए मैं अपने सारे ब्रो को बोलूंगी ना, सारे गर्ल्स और वुमेन से अभी दूर रहना। जब पता है कि वुमेन सारे दुख दर्द के जड़ है तो दूर रहना है, SSC पे ध्यान देना है अभी, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं रहते हो दूर। तो पैन से जितना भी वर्ड बनेगा ना, जैसे पैन कार्ड ही होता है ना, ऐसे बोल दो पैन इंडिया, अरे अन अकेडमी तो पैन इंडिया हो गया, पैन इंडिया मतलब ऑल ओवर इंडिया, अन अकेडमी को बच्चे जानने लगे। पृथ्वीराज चौहान, अरे उस बोल दो ना, गर्ल्स इतना ऑफेंडेड मत फील करो, सामने वाला को जो मैं बोल रही हूँ उससे वो खुश है ना, तो उसको होने दो ना, उसको सुबह सुबह थोड़ा खुश हो जाने दो। गर्ल्स ऑफेंडेड नहीं फील करना है, मैं आपके साथ हूँ, इनको लग रहा है दुनिया का सब दुख दर्द है, तो भाई लो बोल दिया मैंने, खुश हो लेने दो थोड़ी देर के लिए, क्या दिक्कत है। पैन का मतलब ही होता है ऑल, ठीक है, ऑल या एवरीवेयर, सर्वत्र, सब जगह। पैन इंडिया पता है, ऑल ओवर इंडिया। पेनिशिया, पेनिशिया को हिंदी में लिख लो रामबाण, पेनिशिया हर मर्ज की दवा, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस। कुछ कुछ ऐसे दवा होते हैं ना जो सारे बीमारी में काम आ जाता है, पेनिशिया तो रामबाण है। वही बोल रहे हैं ना, वो वुमेन में सिर्फ पता नहीं किस वुमेन को मान रहे हैं, उनके वुमेन में उनकी सिस्टर भी है, उनके वुमेन में उनके मदर भी है, सब है। देखो ना जो कमेंट कितना भर भर के आ रहा है, ये आंसर देते समय नहीं आता है ना, भर भर के सब कमेंट्स आ। पैंडिमोनियम, वेरी गुड, बहुत खूबसूरत वर्ड है, और हो ही नहीं सकता है कि ये एग्जाम में ना आए। इस बार आया है ना, इस बार प्री के पेपर में पहला शिफ्ट में पैंडिमोनियम का वो कमोशन आया था, पहला शिफ्ट में ये वर्ड आया था।
आता है, हर बार आता है, हर बार आता है। इसका मैं आपको करवाऊंगी, अलग से करेंगे हम लोग, रुको अभी। पैंडीमोनियम, इस वर्ड को याद करने का 2 तरीका है। एक तो रूट से याद करो, पैन, इस वर्ड में ना 2 रूट छुपा हुआ है, ठीक है, इस वर्ड में 2 रूट छुपा हुआ, एक तो ऑल, और ये जो डेम वर्ड है ना, डेम वर्ड से ही डेमोक्रेसी बना है ना, डेम वर्ड से ही डेमोक्रेसी बना है। डेमोक्रेसी किससे रिलेटेड है? गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल वाला। तो डेम का मतलब होता है पीपल, और पैन रूट का मतलब होता है ऑल। तो एक ही साथ ऑल पीपल, एक ही जगह बहुत सारे, ऑल सारे लोग एक ही जगह इकट्ठा हो जाएं तो क्या होता है? डिसऑर्डर, अफरा तफरी, कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन। और इसको ना, इस वर्ड को चेओस नहीं पढ़ना, ये च नहीं है, ये केओस है, केओस, केओस। डोंट क्रिएट अ केओस, केओस का मतलब भी होता है कंफ्यूजन, ठीक है। तो पैंडेमोनियम से तो पता चल गया ना, पैंडेमोनियम का मतलब है अफरा तफरी, कंफ्यूजन, उथल पुथल। तो पैन मतलब ऑल और डेम का मतलब लोग, सब जगह एक लोग आ गए तो नो डाउट कंफ्यूजन हो जाएगा। और दूसरा, इसको ना डेमन से भी याद करो। डेमन का मतलब है राक्षस। डेमन, राक्षस अगर आ गया ना, क्या करता है? राक्षस के आते ही सारा जगह कंफ्यूजन, उथल पुथल हो जाता है। रक्कस, रक्कस भी करवाऊंगी। डेमन का मतलब इंग्लिश में तो हिंदी में राक्षस होता है, एक रक्कस भी करवाऊंगी। रक्कस का मतलब भी होता है कंफ्यूजन, ठीक है। अभी हम करेंगे, समुद्र मंथन वाला एक वर्ड उठाएंगे। तो पैंडिमोनियम का मतलब होता है ना, पहले ये वाला कर लेते हैं, इसको हम अलग से करेंगे क्योंकि इसे भर भर के एरर्स आए। पैंडिमोनियम का मतलब होता है केओस, केओस याद रखना, केओस, कंफ्यूजन। डोंट क्रिएट केओस, डोंट क्रिएट कंफ्यूजन, डोंट क्रिएट डिसऑर्डर। अब आ जाओ, थेइस्ट, थेइस्ट का मतलब है बिलीफ। अब एक होता है, कोई ना इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं देख थोड़ी रही हूँ, देख थोड़ी रही हूँ, मत करो। एक होता है थीस्ट, थी का मतलब होता है बिलीफ, और एक होता है अथेइस्ट, और एक होता है पैनथेइस्ट। थीस्ट का मतलब है वन हु बिलीव्स इन गॉड, गॉड। बिलीफ, थी का मतलब भी होता है बिलीफ, जिसको भगवान पे भरोसा है, जिसको भगवान पे भरोसा है, ठीक है। और अ का मतलब क्या होता है? रूट वर्ड में अ का, उस दिन मैंने आपको करवाया था ना, अपैथी। पैथी का मतलब है फीलिंग, और रूट वर्ड में अ का मतलब है नो फीलिंग। अपैथी मतलब एकदम कोई फीलिंग ही नहीं है, एकदम उदासीन है, तो ये करवाया। उसी तरह जिसको भगवान पे, थेस्ट का मतलब तो इसको भगवान पे है, और अथीस्ट का मतलब होता है जिसको भगवान पे भरोसा नहीं है, नास्तिक। वन हु डजंट, यहीं पे लिख लीजिए उसको, बिलीव इन गॉड, जिसको भगवान पे भरोसा नहीं। अब आ गया है पैन, पैन का मतलब ऑल, और थेइस्ट, थेइज्म मत लिखो, थेइस्ट लिखो, जिसको सब भगवान पे भरोसा है। तो ऑल वन हु बिलीव इन ऑल गॉड्स, गॉड्स, बिलीव्स इन गॉड ऑफ ऑल रिलीजन, सारे भगवान पे है। एग्जाम के समय भगवान पे भर भर के भरोसा होता है, हाँ, सारे भगवान पे भरोसा हो जाता है। ओके, बिलीव्स इन ऑल गॉड से रिलीजन हम नहीं डालेंगे, बिलीव सब भगवान पे भरोसा है, सबका अलग अलग। ओके, कि कोई भी संभाल दे, किसी को क्लोस्टर्स की जिम्मेवारी दे देते हैं, किसी को आप बोलते हैं भगवान आप पैसेज संभाल लेना, दुर्गा माता को बोलेंगे कि आप थोड़ा मैम, मैम नहीं, दुर्गा माता, माता आप मेरा वो कैब संभाल लेना। भगवान भी इतना मूर्ख नहीं है ना, भगवान भी इतना मूर्ख नहीं है ना कि बिना पढ़े, पढ़ोगे नहीं, उसी का साथ देते हैं ना जो मेहनत करता है। वो नहीं बैठे हैं, उनका क्या है, जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो तो उसका संभालेंगे, आपका क्यों संभालेंगे? पैंथेइस्ट, जी रिलीजन भी लिख लो, बिलीव्स इन ऑल गॉड्स ऑफ ऑल रिलीजन, या ऑल गॉड्स, सारे भगवान, पैन है ना, पैन सारे धर्म के उस पर भरोसा है। काली माता को क्लोस्टिस दिया है। हो गया ये। तो पैंथेइस्ट, पैंथेइस्ट का मतलब होता है जिसको सारे भगवान पे भरोसा है। अभी मैं ये वर्ड को छोड़ के रखी हूँ, इसका तो भर भर के अभी वर्ड्स है। पैंडिमोनियम को ना जिंदगी में कभी मत भूलना, और इसको एवरीडे यूज में, इसको यूज भी करना एवरीडे बातचीत में। पैंडिमोनियम क्रिएट हो गया मतलब एक साथ इतने जगह लोग आ गए ना, अफरा तफरी, कंफ्यूजन हो गया। हाँ, ये हो गया। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, थेस्ट वाला कहीं लिखवाया होगा, चलो वो तो हो गया, लिख लिया आपने। अब आ जाओ, हाँ, अब आप लिखो एपिडेमिक। वैसे मैंने शायद डेम वर्ड में करवाया है, ये वाला ना मैंने डेम वर्ड में करवाया है। जब हम डेम वर्ड में जाएंगे ना वहीं पे मिलेगा, एंडेमिक वहां पे है, यहाँ एंडेमिक। और एक जगह करवाया है अभी कोविड वाला, पैंडेमिक, इसको मैंने डेम वर्ड में करवाया है, ठीक है। इसको हम लोग कर लेंगे। डेम, डेम का मतलब है लो, और पैन का मतलब है ऑल।
तो एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी जो बड़े पैमाने पे फैला हुआ है, वाइड स्प्रेड, कोई भी बीमारी जो बड़े पैमाने पे फैला हुआ है। और पैन का मतलब है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, ठीक है। अ डिजीज स्प्रेड, पूरे, ऑल है मतलब पूरे वर्ल्ड में। इसको अभी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि पैन वाला सिर्फ लिख लो। इसको ना मैं डेम वाले रूट में करवाऊंगी, डिजीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड, ग्लोबल फैला। और एंडेमिक मतलब किसी खास कम्युनिटी को, अभी लिखना नहीं, मुझे वहां पे अच्छा से लिखा हुआ मिलेगा, पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी खास समुदाय को, किसी खास कम्युनिटी को कोई बीमारी अटैक कर रही है। जैसे एक क्या था, चमकी बीमारी था ना बिहार में, मुजफ्फरपुर में लीची खाने से किसी खास पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग को डाल रहा है, वो एंडेमिक होता है। एपिडेमिक तो बड़े पैमाने पे कोई चीज फैला है, और पैंडेमिक मतलब बड़े पैमाने के, पूरे धरती, पूरे वर्ल्ड में फैला है। और एंडेमिक किसी खास क्षेत्र। इसको हम लोग ना वो लिख लेंगे जब हम डेम वाला करेंगे। अभी बस आप पैंडेमिक याद रखो। पैंडेमिक तो सुन सुन के पिछले 3 सालों से ना, हम लोग पैंडेमिक सुन सुन के, और अभी फिर से पता नहीं चाइना में फैल गया है पैंडेमिक, कोविड। पैंडेमिक, पैन का मतलब है ऑल, ओके। और डेमिक, पैंडेमिक मतलब डिजीज जो पूरे कंट्री और पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। इंडिया में भी अलर्ट जारी कर दिया, इंडिया में भी 1-2 केसेस आ गए हैं, 2-4-10 केसेस आ गए हैं। दिल्ली में तो पहले ही आएगा। पैनोरामा B7 वेरिएंट, पैनोरामा आपके फोन पे पैनोरामिक मोड में डालते हो ना, आपके फोन पे एक फीचर होता है ना पैनोरामा। हाँ, तो क्या होता है, उस फीचर को आप डालते हो और सेल्फी लेते हो तो क्या आता है, पैनोरामा कैमरा का फीचर है, पूरे वाइड एंगल से। वाइड वाइड एंगल मतलब पीछे का पूरा एरिया, ऑल एंगल लैंडस्केप कवर करते हो। गुजरात उड़ीसा में आ गया है ना, बट कुछ नहीं है, इंडिया में कुछ खास होगा नहीं, आराम से अपने एग्जाम की तैयारी करो। पैनोरामा का मतलब होता है, पैन है इसका मतलब है ऑल, अ व्यू फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। पैनोरामिक मोड में डालते हो ना तो चारों तरफ का व्यू दिख जाता है, वाइड स्प्रेड एरिया कवर करता है। पैंथियन, पैंथियन एक ऐसा मंदिर है जहां पे सारे भगवान है। ऐसे तो कोई शिव जी का होता है, कोई दुर्गा माता का होता है, कोई काली माता का होता है, और पैंथियन ऑल, ऑल वर्ड है ना, ऑल वर्ड, एक ऐसा मंदिर, ये वन वर्ड में आएगा, ये इडियम्स में नहीं आएगा, सॉरी, ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स में नहीं आएगा, वन वर्ड में आएगा। एक ऐसा टेम्पल जहाँ पे सारे देवी देवता है। एग्जाम वगैरह हाँ पोस्टपोन नहीं होगा, एग्जाम सब ना टाइम से हो। कितना अच्छा सब चल रहा है। 2021 में भी अच्छे से एग्जाम हुआ, मतलब सब सिलेक्शन विलेक्शन हो रहा है, एग्जाम वगैरह टाइम से हो रहा है। दोबारा कोविड आया तो पवन सर, अविनय सर आ जाएंगे, वो अब नहीं आएंगे। पैंडोरा बॉक्स तो बताया दिया, बॉक्स जो सारे दुख दर्द का प्रॉब्लम। क्रोम का मतलब क्या होता है, क्रोमैटिक। पैन का मतलब है ऑल, और ये जो क्रोमा का मतलब होता है ना, कलर, कलर। तो पैनक्रोमैटिक मतलब एक ऐसा फिल्म, फिल्म का मतलब वो मूवीज वाला फिल्म नहीं है। पहले जमाने में कैमरा में फिल्म्स होते थे ना, रोल्स फिल्म्स होते थे, हाँ, रील रील वाला कैमरा। तो पैनक्रोमैटिक एक ऐसा फिल्म है, ठीक है, जिसे विच इज सेंसिटिव टू ऑल कलर्स, हर कलर्स पे रिएक्ट करता है, हर कलर्स पे। ना ना, वो सब हम नहीं आएंगे। अच्छा, अभिनय सर आने वाले हैं, अभिनय सर अगर आ भी जाते हैं, पवन सर तो बिल्कुल नहीं आएंगे। अच्छा, अभिनय सर ने बोला है कि मैं 1-2 दिन में आऊंगा, पता नहीं। अच्छा, ऐसा बोला है उन्होंने, ओके, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। तो पैनक्रोमैटिक का मतलब भी होता है ऐसा फिल्म जो सारे कलर्स पे, लेकिन मैं चाहूंगी ना कि दोनों में से कोई एक आ जाए। मैं तो ये चाहूंगी कि दोनों में से कोई एक आ जाए, अगर दोनों आ जाए ना, अगर दोनों आ जाए तो मैं आप लोग को, हाँ, दोनों आ जाए तो आप लोग को मैं पार्टी दूंगी। दोनों आ जाए तो हाँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो मिसिंग देम, आई एम ऑल्सो मिसिंग देम, क्योंकि एक दोनों हमारे दोनों टीचर ने एक साथ छोड़ दिया, एक साथ छोड़ दिया। पवन सर उनका अलग इशू था ना वो, चलो छोड़ो। पैंडोरा भी एग्जाम्स के समय ना कौन आएगा कौन जाएगा ये सब नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। बस ये मान के चलना है ना, कोई आए मैम जाए, मैम आए, कोई आए जाए, हमारे स्टूडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे एक बार एग्जाम निकल गया ना, फिर कौन किसको पूछता है। आप अपनी दुनिया में अभी आप देख रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है जो एमई में बच्चे गए हैं। कहाँ गया है ये बच्चा, देखो, शायद आप लोग को ये दिख नहीं रहा होगा, ये एमई में जाके इन लोग का शायद पहला मीटिंग वगैरह है, इंटरेक्शन है, नहीं दिख रहा होगा ना, नहीं दिख रहा है।
शायद नहीं दिख रहा होगा। देखो सारे बच्चे ना बैठे हुए हैं अपने ऑफिस में, चलो सब साथ बैठे हैं, इनका इंटरेक्शन है, तो आपके मन में भी यही होना चाहिए, कोई आए हमें उससे कोई मतलब नहीं है भाई। ये सब हम लोग ना टीचर के आने जाने पर, हमारा जिंदगी यही है। टीचर का क्या है, वो तो अपने लाइफ में सेट है, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कहीं चले जा रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े सफरर तो स्टूडेंट, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। एक बार एग्जाम निकल गया, कौन है रानी मैम, कौन है पवन सर, कौन, हु आर दीज। आप अपना पढ़ाई पे ध्यान रखो। अब आ जाओ डिक्ट। डिक्ट 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 या डाइट वर्ड याद रखो। एक मैंने आपको लोक वर्ड करवाया था ना, लोकवेशियस और वो करवाया था, लोकवेशियस और वो सब करवाया था, उसका मतलब भी स्पीक बोला था, स्पीक स्पीक, ठीक है। उसी तरह ये डिक्ट वर्ड भी है, डाइट या डिक्ट वर्ड, ये भी स्पीक या टेल से रिलेटेड है। स्पीक है बोलना या बताना, ये सबसे रिलेटेड है, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे डिक्ट वर्ड से, आपके आपके स्कूल में डिक्टेशन टेस्ट होता है ना, डिक्टेशन टेस्ट में टीचर क्या बोलते हैं, दे टीचर दे स्पीक या दे टेल, एक वर्ड बोलते हैं और आपको उसका स्पेलिंग लिखना होता है। डिक्टेशन टेस्ट में टीचर बोलते हैं, डिक्टेशन का बोलते हैं, आज डिक्टेशन का टेस्ट है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं डिक्टेशन टेस्ट को, सुलेख नहीं बोलते हैं, सुलेख बोलते हैं, श्रुति लेख बोलते हैं, श्रुति लेख कैसे लिखते हैं ना, कुछ ऐसा वाला है, ऐसा वाला है, श्रुति लेख ऐसी टाइप से कुछ है, श्रुति लेख बोलते हैं, श्रुति मतलब सुनकर लिखना, टीचर बोल रहे हैं ऐसे टाइप से बोलते हैं। गलत गलत लिखा है मैंने, स्पेलिंग गलत लिखा है, सही है ना, सही लिखा है, श्रुत लेख होता है, अच्छा ठीक है, मैंने तो श्रुति लेख सुना है। पैनक्रोमैटिक ऐसा ले होता है ना जो सारे कलर्स पे रिएक्ट करता है ऐसा फोन। तो ये देखो, अभी मैं आपको बेनी और मैल भी करवाऊंगी, लेकिन बस अभी यहाँ पे याद रखो, मैल का मतलब होता है बैड, मैल न्यूट्रिशन कुपोषण, ठीक है, मैल प्रैक्टिस कुप्रथा, और बेनी का मतलब होता है अच्छा, अच्छा गुड गुड गुड। तो एक वर्ड होता है मैलेडिक्शन, डिक्शन, और एक वर्ड होता है बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन। डिक का मतलब है स्पीक या बोलना, और मैल का मतलब है बैड, किसी के लिए बैड बैड बोलना। मैलेडिक्शन मतलब किसी के लिए बहुत निंदा करना, उसको कर्ज करना, उसके लिए आप शब्द बोलना, कर्ज करना। और बेनी मतलब किसी के लिए गुड गुड बोलना, मतलब उसको ब्लेसिंग देना, आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग ब्लेसिंग। और ये तो अभिशाप हो गया। तो यहाँ पे आ गया आपका बेनिडिक्शन का मतलब होता है ब्लेसिंग, जिसको हम बून भी बोलते हैं। आप बोलते हो ना टेक्नोलॉजी, ऐसा आता है ना, टेक्नोलॉजी इज अ ब्लेसिंग और अ बून, टेक्नोलॉजी वरदान है या अभिशाप है, या बोलते हैं टेक्नोलॉजी इज अ, और क्या बोलते हैं, बेन भी बोलते हैं ना, अरे मैंने तो सेम ही लिख दिया, हाँ ब्लेसिंग या बून। और फिर बोलते हैं टेक्नोलॉजी इज अ कर्स या बेन, ठीक है। तो ये बून और ब्लेसिंग का मतलब होता है वरदान, ब्लेसिंग, ठीक है। और ये बेन या अभिशाप, मतलब ये अभिशाप हुआ है बैड, बून और बेन, ब्लेसिंग और कर्स, ऐसे लिखा होगा आपने यहाँ। तो ब्लेसिंग बेनिसन का, बेनिडिक्शन का मतलब है किसी के लिए अच्छा अच्छा बोलना, ठीक है, उसको आशीर्वाद देना, उसको अच्छा बोलना, वरदान देना। और इसमें एक और वर्ड लगा सकते हैं, बेनीसन, बेनीसन का मतलब भी है किसी के लिए अच्छा अच्छा बोलना, गुड वर्ड्स। आज के डेट में ना जिसके पास अच्छा सन है, सब तो बिगड़ ही जाते हैं, वो बेनीसन एक अच्छा बेटा, एक वरदान है। मैलेडिक्शन मतलब किसी के लिए नेगेटिव बोलना, किसी को अभिशाप देना, बैड। अच्छा, आपके आपके स्कूल में या कॉलेज में जो विदाई वाली स्पीच होती है, वैलाडिक्टरी स्पीच होता है ना, लास्ट डे वाला स्पीच को हम लोग बोलते हैं वैलाडिक्टरी स्पीच। तो यहाँ भी डिक्ट, तो ये लास्ट डे वैलाडिक्टरी का मतलब होता है फेयरवेल, जो फेयरवेल दिया जाता है उसमें आपको स्पीच वगैरह, स्पीच और लिया जाता है। वैलाडिक्शन का भी मतलब होता है, डिक्ट का मतलब ही होता है स्पीच, स्पीच स्पीक। तो आप वो विदाई समारोह में जो स्पीच दिया जाता है वो है। और ये तो किसी के लिए नेगेटिव नेगेटिव बोलना, अभिशाप देना, और ये तो अच्छा अच्छा बोलना। स्कूल में बहुत नहीं भी होता है कि फिर 12th स्टैंडर्ड में फिर आ ही जाते हैं। नेक्स्ट वाला, प्रिडिक्शन। प्री का मतलब है पहले, पहले, और डिक्ट मतलब स्पीक, पहले से ही बोल दिया गया था, भविष्यवाणी कर दी गई थी। प्रिडिक्शन होता है ना फोरकास्ट करना,
भविष्यवाणी फ्यूचर के लिए कर देना। कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है ऑपोजिट बोलना। जैसे मैं कुछ और बोल रही हूँ और आप मेरी बातों को काट कर ऑपोजिट बोल रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी स्पीच इज विरोधाभास वाली बातें स्पीच। इंटर, इंटरडिक्शन, एक मिनट, एक वर्ड होता है ना, कंफ्यूज मत होना, एक वर्ड होता है इंडाइट, ये अलग वर्ड है, और एक होता है इंटर, एकदम कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में हो सकते हैं, क्योंकि ये वाला देख लेना, इंडाइट करना। इंडाइट करना मतलब किसी पर दोष लगा देना, अक्यूज, और वो भी ऑफिशियली, ऑफिशियली किसी पे मतलब दोष अनाउंसमेंट किया गया, किसी पे इल्जाम लगा दिया है, ठीक है। और इंटर, इंटर का मतलब क्या है, बीच। जैसे मूवी में इंटरवल होता है ना, मूवी का पहला पार्ट है, मूवी का लास्ट पार्ट है, बीच वाला इंटरवल है। और इंटर का मतलब होता है मिडिल, और डाइट मतलब बोलना। मिडिल मैन होते हैं ना, जिसको हम बिचौलिया बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरडाइट का मतलब यहाँ भी वही है कि इंटरडाइट करना मतलब वही है, किसी चीज पे ऑफिशियली आकर बैन लगा देना, बैन, बैन लगा देना। यहाँ डिक्ट का मतलब है बोलना, नहीं वो इंटरलोक्यूटर है, वो वाला अलग है, मीडिएटर वाला अलग है, ये तो ऑफिशियली बैन लगा देना, वो इंटरलोक्यूटर है, ठीक है। बिचौलिया जो बीच में आके कर रहे हैं वो अलग है, वो अलग। और ये इनडाइट का मतलब होता है स्पीक, कहना, टेल। तो किसी चीज, टेल या अनाउंस दोनों तो सेम ही है ना। आप अनाउंस करना, जैसे जैसे टेल, टेल तो मैं किसी एक को भी बोल सकती हूँ, पब्लिकली किसी को कोई चीज बोल रहे हो ना तो वो अनाउंस हो गया, ठीक है। पब्लिकली किसी को कोई चीज बोल रहे हो तो अनाउंसमेंट है वो, पब्लिक में किसी चीज पे बैन लगा दिया, किसी चीज पे बैन बोला गया, बैन घोषित कर दिया गया, इंटरडिक्शन, ठीक है। और इंटरलोक्यूटर इज बिचौलिया, ये तो इंटरडाइट है, किसी चीज पे बैन लगा देना ऑफिशियली। और डिक्टम, डिक्टम का हिंदी में मतलब होता है कथन, कथन मतलब ऐसा कहा गया है, कथन या कहावत। दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब एक ऐसा सेइंग, एक ऐसा कथन, एक ऐसी बात जिसको सब लोग मानते हैं, उसको डिक्टम बोलते हैं। मिल जाएगा, मिल जाएगा, आज मैं सब डाल दूंगा। मैगजीम भी बोलते हैं, हाँ, इसको ना एक्सियोम भी बोलते हैं, एक्सियोम, मैगजीम, कथम, मतलब एक कहावत, कथन जिसको सबके द्वारा एक्सेप्टेड है, सब लोग मानते हैं। विक्टिम अलग है, विक्टिम तो पीड़ित को बोलते हैं। सारे बच्चे इडियम्स का, अब आप देखो एक चीज उसमें नया नया भी एडेड है, सब थोड़ा सा अपना 31 रुपीज लगाओगे और वहां पे 1700 इडियम्स आ गया वेबसाइट पे, वहां से ले लो, वो बहुत कन्वीनियंट है पढ़ने के लिए। 2 दिन खाना नहीं खाएगा कोई ना, जाके मेरी बात को सुन लो, आज कोई मोमोज नहीं खाएगा, ठीक है, और कोई भी चाइनीज वाइनीज कुछ नहीं खाएगा, जैसे भी करके ना 4 दिन कम खा खा के 31 रुपीज बचाएगा, ठीक है। 31 रुपीज बचाएगा, 31 रुपए समोसा 3-4 दिन नहीं खाएंगे, 3-4 दिन समोसा ना खा के 30 रुपया, जैसे भी ना इस मंथ में 30 रुपया, रोज 1-1 रुपया भी बचाओगे ना, रोज 1-1 रुपया भी बचाओगे तो 30 रुपया बच जाएगा। वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है ना, मतलब वो जैसे नॉर्मल पीडीएफ में जो अनअकैडमी पे आपको मैंने दिया है, उसमें तो थोड़े इडियम्स और इसमें तो थोड़ा सा ऐड भी कर दिया है। इस बार का जो 2022 तक वाला इडियम्स है ना, प्री तक वाला, वो भी ऐड कर दिया है। और उसमें क्या होता है ना कि मैं भी पीछे पलट पलट के ना, पहले सारा क्वेश्चन है और इतने सारे पेजेस के बाद फिर आंसर मिलता है, तो बच्चों को दिक्कत होती है। हर 50 क्वेश्चन के बाद आंसर है, क्लिक क्लिक करोगे आंसर मिल जाएगा, फिर 50 क्वेश्चन सॉल्व करना, मिल जाएगा। 20 रुपए का भी है, हाँ, तो जितने रुपए का भी है मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। ई बुक, ई बुक है, ईडीएम का ई बुक, ले लोगे उसको, 31 रुपये का ईडीएम। और वो ईडीएम मतलब ना बहुत अच्छा है, कोई रेड ब्लू ग्रीन है, मतलब एक एक ईडीएम मैंने उठा लिया है, छोड़ा ही नहीं है। चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का हो, सबका ईडीएम उठा लिया है कि एक भी बच्चा का छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। 1750 है इंट्रोडक्शन, ये हो गया है। चलो अब मुझे ना आपको पैंडिमोनियम वाला वर्ड करवाना है, मैंने आपको पैंडिमोनियम करवाया है ना। चलो मेरे को बताओ कि पैंडिमोनियम कहाँ पे है, मतलब कौन से नंबर पे है, एनी आइडिया कहाँ पे, कौन से नंबर पे है पैंडिमोनियम? 34 पे है। अब मेरे यूट्यूब पे जाओ ना, उसका पूरा प्रोसेस उसने बताया है। कौन से नंबर पे है पैंडिमोनियम? 6 नंबर पे है। एरियोडाइट अभी नहीं किया है ना, हाँ आ गया, बहुत खूबसूरत वर्ड यहाँ पे आ गया। अब आपके एग्जाम में पैंडिमोनियम वर्ड आ गया, पैंडिमोनियम आ गया, आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको पैन देखते साथ याद आएगा ऑल, और डेम देखते साथ याद आएगा पीपल।
एक ही साथ ऑल पीपल एक ही जगह आ जाएंगे तो क्या होगा? कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन। ठीक है, ये ऑप्शन में मैंने दिया है, बट मेन वर्ड मैंने रखा है टर्मोइल, और सबका मतलब होता है डिसऑर्डर, उथल पुथल। अब टर्मोइल वर्ड दोनों सेम ही है। अब आपके एग्जाम में टर्मोइल वर्ड आ गया, कैसे याद रखोगे? सबसे पहले तो याद रखो ना, ये जो टर वर्ड है ना, टर या टर्ब वर्ड है, जैसे डिस्टर्ब, टर वर्ड तो नहीं है, टर्ब वर्ड है। ठीक है, तो चलो वो भी छोड़ दो, आप ऐसे याद रखो ऑयल। आप देखते हो जब वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड में ऑयल का प्राइस फ्लक्चुएट होता है, मतलब ऑयल का प्राइस थोड़ा सा भी इधर उधर होता है ना, तो पूरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह डिस्टर्ब हो जाता है, पूरे वर्ल्ड में कंफ्यूजन फैल जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। ऑयल का प्राइस या गिरता है या बढ़ता है तो डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, और केओस तो याद रखना, इसको तो भूलने, केओस एकदम याद रखना, ये तो है। और डिसऑर्डर तो हर बच्चे को पता है, ऑर्डर में नहीं है, डिसऑर्डर है, ये पता है। और इसका पैंडेमोनियम, डिसऑर्डर तो लिख ही दिया है, इसका पैंडेमोनियम भी हो गया। चलो हमने इतना पैन वर्ड याद कर लिया। क्या है मैम? गर्म पानी में ऑयल डालने से, गर्म पानी में ऑयल डालने से, गर्म ऑयल में पानी, गर्म ऑयल में पानी डालने से, अच्छा, अफरा तफरी मच जाती है। गर्म ऑयल में, सही बोला है। कभी कभी आप तड़का लगा रहे होते हो, आपका पैन में पानी वानी रहता है, अफरा तफरी मच जाता है। तो सही बोला है, ये तो याद ही रहेगा, केओस, कंफ्यूजन, डिसऑर्डर। ठीक है, और आपके इस बार के प्री एग्जाम में कमोशन आया था। कमोशन, मोशन मतलब मोशन बढ़ गया। अरे किसी को लूज मोशन भी हो जाता है ना, तो उसका लाइफ तो डिस्टर्ब ही हो जाता है, तो लूज मोशन वगैरह भी होता है। एक तो मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट, मूवमेंट। एक जगह बहुत सारे लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक जगह बहुत सारे लोग मूव कर रहे हैं, मोशन बढ़ गया है लोगों का, तो वहां तो थोड़ा सा अफरा तफरी भगदड़ मची जाता है। लूज मोशन में भी बेचारा डिस्टर्ब चल रहा है, लूज मोशन है। ये सीजीएल में आया था, पहला डे का पहला शिफ्ट में ही आया। हल्ला बलाओ, हल्ला, ये तो आराम से करोगे, हल्ला हल्ला, हल्ला वल्ला करके कंफ्यूजन क्रिएट किया था। देखते हो वो सब दिन रात, जो हमारा पार्लियामेंट का सेशन वगैरह चलता है, क्या स्टैंडर्ड है। जब इंडिया में पार्लियामेंट सेशन में आप देखते हो कि कोई बोल रहा है, वहां से कोई ऑपोजिशन हल्ला कर रहा है, पूरा कंफ्यूजन किया गया है। ये भी हो गया। राक्षस, रकस को याद करो, राक्षस, राक्षस आके क्या करेगा? अस्त व्यस्त कंफ्यूजन फैला के ही जाएगा। अब शैम्बल को कैसे याद करोगे? शैम्बल्स, इन शैम्बल्स वर्ड होता है, ये एक मुहावरे है, फ्रेज है, इन शैम्बल्स। हाँ, इन शैम्बल्स का मतलब होता है इन कंफ्यूजन। कैसे याद करोगे? शाम को कंफ्यूजन हो जाता है, अच्छा शाम के टाइम ना। मैम हम लोग ना सुबह से अन अकेडमी का क्लास शुरू कर देते हैं, 9:30 बजे से आपका है, फिर किसी का 11 बजे होता है, फिर किसी का 1 बजे होता है, फिर 3:30 बजे होता है, और शाम आते आते तक ना कंफ्यूजन, हमारा लाइफ कंफ्यूज हो जाता है। इतना सारा चीज पढ़ रहे हैं, आप किसको रिवाइज करें, क्या करें, कंफ्यूज हो जाते हैं। शाम में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। शाम में भी देखते हो मार्केट में लोग शाम में ही ज्यादा जाते हैं, शाम में ही ज्यादा जाते हैं, और पूरा मार्केट कंफ्यूजन में रहता है। और एक तो मैंने आपको श्याम वर्ड सिखाया है, एक शाम का मतलब ये भी होता है, शाम, शाम का मतलब है दिखावा करना। जो लोग फ्लॉन्ट करना, जो लोग दिखावा करता है ना, उसका भी लाइफ कंफ्यूज ही रहता है। कंफ्यूज रहता है कि आज तो ये दिखावा कर दिया, कल क्या है, कल का कंटेंट क्या रखना है, कंफ्यूजन ही है, हिपोक्रेसी, दिखावा। श्याम की बहुत, अच्छा अच्छा। श्याम की बहुत सारी गोपियां थी, अच्छा। श्याम, श्याम जी की बहुत सारी गोपियां थी, बेचारे कंफ्यूजन में थे, कंफ्यूजन में थे, शैम्बल में थे श्याम जी। और याद रखना ना, कभी कभी ऐसा भी लगा देते हैं इन शैम्बल, ये शैम्बल नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है, शैम्बल जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। ये वर्ड में एस नहीं लगाया ना, मतलब एरर वहीं पे है, ये एस के साथ ही बना हुआ है, शैम्बल्स, इन शैम्बल नहीं। शैम्बल्स, देखो भर भर के सुनीता वहां से भेज रहे हैं, टमाटर का प्राइस इधर उधर हो गया। तो भाई श्याम की बहुत सारी गोपियां थी, शाम में ना कंफ्यूजन मार्केट में और बढ़ जाता है। अब हाँ, मेहम, मेहम कैसे याद किया है? मई के मंथ में ना सबसे ज्यादा गर्मी होती है, और लोग एकदम अफरा तफरी कंफ्यूजन में हो जाते हैं। और मई के मंथ में ना हमने देखा लास्ट 2 साल से, मई मंथ में सबसे ज्यादा कोरोना फैला था, मतलब कोरोना का प्रभाव सबसे ज्यादा मई में था, और पूरा वर्ल्ड डिसऑर्डर में था। गर्मी से लोग, मई मंथ में गर्मी से लोग बेहाल हो जाते हैं, मेहम में होते हैं, कंफ्यूजन में होते हैं। और मई मंथ में ही कोविड आके कंफ्यूजन में कर देता है सबका लाइफ, गर्मी ज्यादा होता है।
कोरोना फिर आया है। मेहम का मतलब भी होता है फिर से। हाँ, मई में लाइट कटने से गर्मी हो जाती है। सही बोला। मई में लाइट वाइट कट के गर्मी में लोग परेशान हो जाते हैं। मई में पीक पे होता है कोविड। बेडलेम, बेडलेम कैसे याद रखोगे? ये तो मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ। पूरे बेड पे बुक्स फैला कर रखा हुआ है। पढ़ना वढ़ना तो एक ही बुक से है, पूरे बेड पे बुक फैला के कंफ्यूजन में रखा हुआ है। बेड कंफ्यूजन, कुछ लोग की हैबिट हो गई है, पढ़ेंगे कम, पूरे बुक पे ना बुक बुक फैला के कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे। टमाटर का प्राइस जब इधर उधर, सब सब्जी में टमाटर तो मेनली डालते ही हैं हम। टमल्टुअस, अच्छा वो सब मैं बता रही हूँ। ये दो हो गया, मेहम क्रिएट किया है, में बेड में बुक फैला वला के। अपहीवल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अपहीवल बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ तो कैसे करेंगे? हेवन से, हाँ हेवन में भी। हेवन, ये हेवन जो स्वर्ग है ना, हेवन में भी डिसऑर्डर है। आप जो देवी देवताओं के मतलब देवी लोग तो उतना झगड़ती नहीं है, जितने भी हमारे देवता वगैरह है उन लोगों में भी ना अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए वो उसको शाप देंगे, तो वो उसको उसका पावर ले लेंगे। तो हेवन में भी सत्ता के लिए, हेवन में भी ना अपना सत्ता, अपना पकड़ बनाने के लिए आपस में लोग झगड़ते हैं, डिसऑर्डर। हाँ इंद्र जी कुछ वहां भी कंपटीशन है, वहां भी है। क्या है हेवन में? कौन कौन डांस करती है? उर्वशी डांस करती है, ये सब। हाँ, हेवन में भी ना अप ऊपर ऊपर स्वर्ग में भी शांति नहीं है। स्वर्ग में भी जाके शांति मिलने वाली नहीं है। ऊपर वहां भी स्वर्ग में भी ना डिसऑर्डर ही है। वहां भी डिसऑर्डर ही है। अनरेस्ट, कभी कभी अनरेस्ट, द अनरेस्ट ऑफ द वर्कर्स, ये मजदूरों का अनरेस्ट, मजदूरों के द्वारा जो डिसऑर्डर फैलाया गया। जब आप रेस्ट नहीं करते हो, कभी कभी होता है ना, जैसे आपको रेस्ट चाहिए और आपने रेस्ट नहीं किया, रेस्ट ना करने से ना एकदम कंफ्यूज, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन में चले जाते हो, अनरेस्ट, अस्त व्यस्त हो जाता है। नो रेस्ट सो कंफ्यूज्ड। डिस एरे, अगर मैंने बोला इसको एरे में रखो, एरे, एरे में रखो मतलब अरेंज, अरेंजमेंट, एरे में रखो अच्छे से अरेंज करके। और डिस एरे मतलब अरेंज नहीं है, अरेंज नहीं है तो कंफ्यूजन ही है, लाइन में नहीं। टमाटर का प्राइस, अभी मैंने ये बताया था आपको, टर्ब्यूलेंस। प्लेन में, एरोप्लेन में जब मौसम खराब होता है, टर्ब्यूलेंस होता है ना, डिसऑर्डर, उथल पुथल, प्लेन ऐसे से होने लगता है, तो इसको वर्ड याद रखो ना, डिस्टर्ब, मतलब डिस्टर्ब है बेचारा, डिस्टर्बन के कारण टर्बुलेंस है, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है। टमाटर, एजिटेट का मतलब तो गुस्सा है। और जब शेर जंगल में गरजता है तो चारों ओर अफरा तफरी, कंफ्यूजन फैल जाता है, अप्रोर, जब शेर जंगल में रोर करता है, गरजता है। और टमाटर, टमल्टुअस, टमाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट वेजिटेबल है, कुछ लोग तो टमाटर को फ्रूट भी मान लेते हैं। टमाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट वेजिटेबल है जो सब सब्जी में हम लोग डालते हैं, तो टमाटर का प्राइस ना थोड़ा सा भी इधर उधर होता है ना तो डिसऑर्डर हो जाता है, डिसऑर्डर। तो ये सारे डिसऑर्डर वाले वर्ड है। तुम उल्टा सीधा मत बोलो, सही बोल रहे हो। देखो कितना अच्छा अच्छा बच्चा सब बैठा हुआ है। तुम तुम उल्टा, तुम उल्टा सीधा बोल के ना कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। हाँ, ठंड में टमाटर सस्ता हो जाता है ना। और एक याद पीछे है, टॉप्सी टर्वी भी याद कर लो। नहीं है क्लासिक अभी आपका ना, मैंने देखा नहीं। टॉप्सी टर्वी लिखो, टॉप्सी, कभी टॉप पे कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर नीचे कंफ्यूजन क्रिएट किया है, टॉप्सी टर्वी। लिखा हुआ, हाँ लिखा हुआ है, सॉरी लिखा ही है, लिखा है 14 नंबर पे लिखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूंगी, अब मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? अभी इडियम्स नहीं बोलना है। नोट कर लिया सबने? नोट क्या करना है, जो अलग से कुछ लिख रही हूँ वो नोट करना है। अभी मैं इसका शीट दे दूंगी ना, अभी मुझे कुछ कुछ नए नए ना प्री में भी आ गया, तो मैं उसमें कुछ जोड़ने का काम कर रही हूँ। कुछ प्री में भी आ गया है तो एक भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए, रटा हुआ है। चलिए मिथिलेश बताइए, इसी बात पे मिथिलेश फटाफट बता दीजिए। एग्जाम में आपको ये वर्ड दिख गया, टर्मोइल, ये वर्ड देख के क्या याद आएगा? ऑयल, ऑयल का प्राइस इधर उधर होता है ना, ये ना इसके सारे सिनोनिम्स है। अब ये मत सोचना कि ना मैं 5 इजी इजी वाला रट के चला जाता हूँ, आप जो 5 इजी वाला रट के जाओगे ना वो एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में कोई भी आ सकता है। तो ये सब पूरा रटने की जरूरत नहीं है, 18 कैसे रट ले मैम, कंफ्यूजन वाला नहीं। बस ऑयल देखना, ऑयल का प्राइस इधर उधर होता है तो कंफ्यूजन होता है। टमल्चुअस, टमल्चुअस, टमाटर का प्राइस इधर उधर होता है ना तो पूरा घर का खर्च भी कंफ्यूजन में चला जाता है, डिसऑर्डर। कमोशन,
लूज मोशन हो गया है, बेचारा का लाइफ डिसऑर्डर में जा रहा है, मोशन एक जगह बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहा है। जब शेर जंगल में गरजता है तो पूरे जंगल में कंफ्यूजन फैल जाता है, सब जानवर भागने लगते हैं। बेड पे बुक फैलाकर कंफ्यूजन क्रिएट किया, पढ़ना लिखना तो है नहीं। श्याम जी की बहुत सारी गोपियां थी, श्याम जी कंफ्यूज थे। मई में कोविड और गर्मी यहाँ के आपके लाइफ को कंफ्यूज कर देता है। हेवन में भी, हेवन ऊपर स्वर्ग में भी ना कंफ्यूजन ही है, वहां भी शांति नहीं है, सब डिसएरे है। और रेस्ट नहीं करोगे ना तो कंफ्यूज ही हो जाओगे। एजिटेशन, एजिटेशन का भी तो कंफ्यूजन ही है, तो पता है एजिटेशन, हल्ला बुलाओ, पता है, सब सब सीख गए। और इसका ज्यादा सिनोनिम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटोनिम्स में याद कर लो, शांति, पीस, पीस है इसका एंटोनिम। आपका मंडे को टेस्ट है, याद है ना? आज जो वर्ड पढ़ रहे हैं इसका भी टेस्ट है। हाँ, मंडे को टेस्ट, मंडे को वी विल हैव अ टेस्ट। पीस है, हार्मनी, हार्मनी, हारमोनियम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। हारमोनियम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जहां वहां हारमोनियम से बहुत सुर ताल, बहुत पीसफुल म्यूजिक निकलता है। तो हारमोनी में रहना मतलब एकदम फ्रेंडशिप में रहना, पीस में रहना। सीरीन, सीरीन वर्ड तो हमने किया था उसमें, शांति में सीरीन। सीरीन को कैसे याद रखोगे? आपने वो वर्ड किया ना, प्लैक, प्लैक का मतलब है शांति, ठीक है। और ट्रैंक्विल भी करवाया है, ट्रैंक्विल, ये सब वर्ड इंपॉर्टेंट है। ट्रैंक्विल का मतलब भी शांत, प्लासिड लेक, तालाब का पानी शांत होता है। सीरीन कैसे याद रखोगे बताओ, इंपॉर्टेंट है। सीरीन, सीरी का वॉइस बहुत सॉफ्ट होता है, हेलो सीरी, कैसे याद रखोगे? सीरी, जो सिरिंज लगाते ही शांत हो गया, अच्छा, उसको इंजेक्शन दिया गया, सिरिंज लगाया, शांत हो गया। सीन अच्छा था, सीन बहुत शांति वाला था। सायरन बजते ही शांत हो गया, सर ने शांत करवा दिया। श्रीदेवी को देखकर शांत हो गया है, श्रीदेवी को देखकर शांत हो गया। सीनियर लोग शांत रहते हैं, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, याद हो गया ना, सीरीज देखकर शांत हो गया। शेर को देखकर शांत हो गया, ठीक है। तो ये जो हल्ला, कंफ्यूजन का उल्टा है शांति, ट्रैंक्विलिटी, काम, ये सब तो कर ही लिया आपने। प्लैक, प्लैक का मतलब प्लासिड मतलब शांत, और प्लासिडिटी मतलब शांति। शांत एडजेक्टिव है, शांति ना उन्हें, क्वाइट, क्वाइट्यूड मतलब शांति, हल्ला गुल्ला नहीं। सीरीज देखकर शांत हो गया। इतना बार आप बोलते हो ना, इतना बार आप बोलते हो कि आपको सुन सुनकर याद हो जाता है, लेकिन कभी कभी ना लगता है कि याद हो गया है, तो कभी कभी उतने ही समय तक थोड़ा रिवीजन भी करना होता है। लगता है याद हो गया, बट कुछ दिन बाद पढ़ोगे ना भूल जाओ, याद रिवीजन करना है। सीधे रेन, तो शांति हो गया हमारा यहाँ पे। और यहाँ से चलो हम एक और वर्ड कवर कर लेते हैं, ये मैंने उस दिन आपको करवाया था ना, एसवेज करवाया है, एसवेज करवाया है ना? नहीं नहीं, एसवेज करवाया है, एसवेज, एक मिनट, यहाँ से कौन कौन सा करवाया है? यहाँ से कौन कौन सा करवाया? ऑगमेंट हो गया है, ऑगमेंट हो गया है, एरियोडाइट हो गया है, एरियोडाइट, एरियोडाइट हुआ है, एरियोडाइट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं देख लूंगी, इडियम्स भी देख लूंगी, नॉट टू वरी, नॉट टू वरी, मैं इडियम्स भी देख लूंगी। इसका भी ना कोई वर्ड उठा के वो देंगे ही, कभी ये दे देंगे, कभी मतलब कुछ ना कुछ वर्ड उठा के वो दे ही देंगे, ठीक है। तो एरियोडाइट, एरियोडाइट, एक मिनट, इसका एंटोनिम, ये सिनोनिम्स करवाया, एंटोनिम्स करवाया, बट मैंने इसका इडियम्स नहीं करवाया ना। अब कंफ्यूजन का जो इडियम्स बनता है, ऐसा हो ही नहीं, कंफ्यूजन के इतने खूबसूरत खूबसूरत इडियम्स है ना। जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं, पहले मैंने आपको क्या वर्ड पढ़ाया, टर्मोइल, टर्मोइल एक वर्ड पढ़ाया आपको, टर्मोइल का मतलब है अफरा तफरी, पहले मैंने इसका सारा सिनोनिम्स करवाया, फिर जो एंटोनिम्स आ सकता है वो करवाया। अब हम इसका इडियम्स करेंगे, ठीक है। डिसऑर्डर वाला इडियम्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एट सिक्सेस एंड सेवेंस। जब मैं उसके घर गया ना, तो उसका घर एट सिक्सेस एंड सेवेंस था। ये मत समझ लेना कि एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब 6 + 7 = 13, 13 था, तितर बितर, एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब है कंफ्यूजन में था, कंफ्यूजन। और इसी का उल्टा होता है ना, एप्पल पाई ऑर्डर। जब मैं उसके घर गया ना, तो उसका मतलब एवरीथिंग वाज इन एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब है, मतलब सब चीज अरेंज था, कोई भी कंफ्यूजन नहीं था, एकदम एप्पल पाई ऑर्डर में था, एप्पल पाई ऑर्डर में था, ठीक है। और देखो, एक, ये जो कंफ्यूज वर्ड है ना, इसका बहुत सारा मतलब जा सकता है। कोई भी चीज कंफ्यूजन में है मतलब डिसऑर्डर है, अच्छे से अरेंज नहीं है, अच्छे से अरेंज नहीं है। और एक बच्चा कंफ्यूज्ड है
बच्चा कंफ्यूज्ड है मतलब बच्चा अशांत है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, अशांत है, उस सेंस में भी जा सकता है, इज नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन। हाँ, तो एक वो भी सेंस में जाता है। तो ये जो सिक्सेस एंड सेवेंस ना जनरली चीजों के लिए हम यूज कर देते हैं, इसे एकदम रट लेना। एग्जाम का मतलब कोई भी ऐसा इडियम नहीं है ना जो इंपॉर्टेंट नहीं है। सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब होता है अस्त व्यस्त, एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था, विट का मतलब होता है वर्ड्स, कौन सा वर्ड बोलूं, क्या करूं, नहीं समझ में आ रहा। ही वॉज एट सी, एट सी मतलब समुद्र के बीच में था, बेचारों को समझ नहीं आ पा रहा था कि मतलब समुद्र को, समुद्र बोलते हैं ना, वो एकदम नदी के बीच में था, मतलब एकदम कंफ्यूजन में था, डेलेमा में था कि क्या करूं क्या ना करूं, कंफ्यूजन में था। एट अ लॉस, ये भी एक इडियम है। एट अ लॉस का मतलब वो मत समझ लेना पैसों वगैरह का लॉस हो गया। इन अ फिक्स, जैसे कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है ना मैं उसको फिक्स कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। फिक्स करने का एक मतलब सॉल्व भी था, बट ही इज इन अ फिक्स, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा। कैच 22 सिचुएशन, कैच 22 सिचुएशन वाला भी एक ऐसा सिचुएशन होता है ना जहां आपको समझ में नहीं आया, पहले मुर्गी आया या पहले अंडा आया, कंफ्यूजन है। फ्लटर, जब बर्ड्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं ना, बर्ड्स फड़फड़ाने लगते हैं, ठीक है। एंड अल्फाबेट सूप मैंने एक सूप बनाया और सूप में अल्फाबेट्स डाल दिया, कितना कंफ्यूजन है ना, ए बी सी डी सब डाल दिया और छोटे बच्चे को बोला निकालो, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, कंफ्यूज है। तो अल्फाबेट सूप भी एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, अल्फाबेट्स में कंफ्यूज। अल्फाबेट सूप, सारे इडियम्स इंपॉर्टेंट है। When I went to his house, he was at sixes and sevens. He was in a fix. एक जगह फिक्स हो गया। कभी कभी आपको कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो आप एक ही जगह फिक्स हो जाते हो, मतलब एकदम सरप्राइज हो, बहुत चक्का रह गए हो, कंफ्यूजन में हो कि क्या करें, एक ही जगह डोल्ड्रम्स में हो। हाँ, बहुत सारा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एट वंस विट्स एंड, इन शैम्बल्स, इन शैम्बल्स भी लिख सकते हो, तो लिख ही लिया, इन शैम्बल्स में, कंफ्यूजन में। डायलेमा में है, परप्लेक्स्ड है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, नॉट एबल टू डिसाइड। स्केप्टिकल तो डाउटफुल है। और फ्लटर, बर्ड्स, बर्ड्स फेदर को फ्लटर करते हैं ना जब बर्ड्स को बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। नहीं नहीं, ईडीएम का टेस्ट नहीं है ईडीएम का टेस्ट नहीं है। और ऑलिव, व ये तो बहुत ज्यादा अशांति। और ऑलिव ब्रांच, ऑलिव होता है ना, ऑलिव, जैतून, जैतून का जो ब्रांच होता है ना वो शांति का प्रतीक होता है, ये तो पढ़ा होगा। ऑलिव ब्रांच, एक ऑलिव ब्रांच दिया गया मतलब लड़ाई झगड़ा बंद करके शांति, ऑलिव, ऑलिव बोर्ड है यहाँ। जैतून का ऑयल भी लगाते हैं, ऑलिव ऑयल, ऑलिव, ऑलिव का पेड़ है, जैतून बोलते हैं उसको, उसका एक ब्रांच निकल, मतलब वो शांति का प्रतीक होता है। मेरे अलमारी के ऊपर में क्या रखा है, सारा अनअकैडमी का गिफ्ट्स है। अनअकैडमी का इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स के पैकेट सब उठा के हटा दूंगी, वो इतने अच्छे अच्छे उसका बॉक्सेस होता है ना कि मुझे उसको फेंकने का मन नहीं होता है। उनका जो भी गिफ्ट्स आता है या कुछ भी वो भेजते हैं ना, तो उनके इतने अच्छे बॉक्सेस होते हैं कि मैं उसको रख लेती हूँ। वो वही देख रहा है, उसको वही दिख रहा होगा। हमें दे दो, नहीं उसको मैं कुछ दिन रखती हूँ फिर हटा ही देती हूँ, कुछ दिन अच्छा लगता है फिर लगता है कि नहीं हटा। स्पिक एंड स्पैन, एवरीथिंग वॉज इन स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन का मतलब है ना हर चीज वेरी प्रॉपरली, वेरी नीट। स्पिक एंड स्पैन का मतलब है बहुत साफ सुथरा, वेरी ऑर्डरली। ऑर्डरली मतलब बहुत अच्छे से अरेंज्ड है, अच्छे से अरेंज्ड है। स्पिक एंड स्पैन, हाउस वॉज इन स्पिक एंड स्पैन, स्पिक एंड स्पैन में था या एप्पल पाई ऑर्डर में था। एप्पल को ना बहुत अच्छे से अरेंज कर करके रखा हुआ था, ठीक है, स्पिक एंड स्पैन था। और जब अस्त व्यस्त था तो लगा देना सिक्सेस एंड सेवेंस वाला। और मैंने इडियम के शीट में डाला हुआ है, एक आपका रिसेंट एग्जाम में आया था ना, हेडलेस चिकन्स, सबको हेडलेस चिकन्स, आपके इडियम्स वाले में डाला है। अब ऐसा नहीं है ना कि सारा डिसऑर्डर का यहीं पे है, कुछ आपके इडियम्स वाले शीट में भी बोनलेस नहीं है, हेडलेस, हर चिकन का हेड गायब है। बोनलेस चिकन, तो ये अफरा तफरी वाला हो गया। यहाँ इडियम, वहां तो इडियम्स बहुत सारा है ना, यहाँ तो मैंने आपको हर एंटोनिम्स के साथ साथ सिनोनिम के साथ साथ लिंक कर दिया, बट वहां तो बहुत सारा है, कंफ्यूजन है यहाँ। मैम टेस्ट क्लास में ही होगा मैम, मुखर्जी नगर में मैंने एक हॉल बुक किया है, बत्रा सिनेमा हॉल बुक किया है मुखर्जी नगर में टेस्ट के लिए। सब लोग आ जाएंगे वहां पे, अपना अपना आई कार्ड लेके आएंगे सब।
यहीं पे होगा, नहीं नहीं यहीं पे होगा। जैसे मेंस में पोल डाल डाल के टेस्ट देते हो ना 50 क्वेश्चंस, वैसे ही वाला होगा। तो ये हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पे। और ये चीज देखो, ये चीज है, एक दिन मेरे को ना वो भी करना है। एक चीज तो है, ये वर्ड मैंने आपको पहला दिन पढ़ाया था, ठीक है, पहला पहला ना 4-5 दिन आपको एक एक वर्ड याद होगा। लेकिन अभी तो समुद्र मंथन को स्टार्ट हुए 15-20 दिन हो गया, तो इसमें से कुछ वर्ड्स भूले भी होंगे, कुछ वर्ड्स भूले भी होंगे। पहला पहला 4-5 दिन लगता है कि सब याद है, लेकिन 20 दिन बीतता है तो रिवीजन करते रहना। बीच बीच में मैं इसको करवाते रहूंगी। आप एक दिन ना हम लोग जो वर्ड पढ़ लिए हैं उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। अब आ जाओ एरियोडाइट। एरियोडाइट से तो एक ना एक वर्ड आएगा ही। एरियोडाइट, एरियोडाइट का मतलब होता है विद्वान। ऐसे कुछ है ना, विद्वान ऐसे लिखते हैं। एरियोडाइट का मतलब कैसे याद करोगे, इसको कैसे याद करोगे बताओ। एरियोडाइट याद आएगा, एजुकेटेड है, विद्वान है, मतलब अच्छा वाला, ऐसा याद कर बताओ ना। अच्छा डाइट लोगे, हाँ। नहीं नहीं, रूड लोग विद्वान नहीं होते हैं, हाँ। जो लोग रूड होते हैं ना, रूड रूड लोग ना, जो विद्वान कभी नहीं होते हैं। जो व्यक्ति रूड है वो कभी भी विद्वान नहीं बन सकता। और बताना, और बताओ। जो लोग रियल में पढ़े लिखे होते हैं ना, मतलब ऐसा माना जाता है, लेकिन पढ़े लिखे भी रूड ही हो जाते हैं, रूड नहीं होते हैं। उदित नारायण एजुकेटेड है, कहाँ पे है उदित नारायण? अच्छा उदित, उदित नारायण एजुकेटेड है, वेरी गुड। पता नहीं है कि नहीं। हाँ, डाइट, अच्छा डाइट लोगे ना, अच्छा डाइट लोगे तो आपका दिमाग तेज चलेगा, एजुकेटेड हो गया। और भी बताते जाओ। एरियोडाइट, एरियोडाइट। अब वो बोल रहे हैं ऑडिट, हम अपना ऑडिटिंग भी, ठीक है, ऑडिट भी हम उसी से करवाते हैं ना जो विद्वान व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसी से तो अपना ऑडिट वगैरह पूरा करवाएंगे। ऑडिट के लिए ना विद्वान व्यक्ति की जरूरत है, तो काफी है इतना। एरियोडाइट को याद रखो। रूड लोग, जो लोग रूड होते हैं ना वो कभी भी विद्वान नहीं होते हैं। और एक स्टूडेंट का, चलो उदित नारायण एजुकेटेड है, या जिससे हम ऑडिट करवाते हैं ना, ऑडिट ऑफिसर्स, वो लोग विद्वान होते हैं। ऑडिटिंग में नॉलेज होने की जरूरत है। जो लोग अच्छा डाइट लेते हैं ना वो भी तो विद्वान ही होते हैं। क्या क्या उदित नारायण इज इंजीनियर है, उदित नारायण। भाई उदित नारायण के बारे में मेरे को ना अच्छे से पता नहीं है, मतलब सिंगर तो है वो तो मेरे को पता है, बट पहले इंजीनियर वगैरह के बारे में नहीं पता है। नहीं, सिंगर तो मुझे पता है। याद रखने के लिए एडिटर लोग विद्वान होते हैं, हाँ सही बोला। जो एडिटर भी होते हैं ना, एडिटर, एडिटर लोग भी विद्वान है। जो ऑडिट करते हैं ना वो भी विद्वान है। एडिटर को भी नॉलेजेबल पर्सन है तभी तो एडिटिंग करेगा। तो एरियोडाइट का मतलब विद्वान हो गया। अब विद्वान के वर्ड रट लिया जाए। नॉलेजेबल तो कर ही लेगा बच्चा, इसको नॉलेजेबल है, विद्वान है। लिटरेट है, लिटरेट है ना, लिटरेट। इलिटरेट तो पता है ना, इलिटरेट कहाँ है, नहीं लिखा है। इलिटरेट, इलिटरेट का मतलब है जो लोग पढ़े लिखे नहीं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं। और ये लिटरेचर, साहित्य, साहित्य वगैरह भी वही लिखता है ना जो पढ़ा लिखा। स्कॉलर है, ठीक है, ये स्कॉलर। अच्छा स्कॉलर का मतलब भी है विद्वान। स्कॉलर और स्कॉलरली में क्या डिफरेंस है? मैंने वहां पे स्कॉलरली डाला है, स्कॉलर नाउन है, और जब नाउन में एलवाई लग जाता है ना तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। स्कॉलरली इज विद्वान। ब्रेनली है, ब्रेनली, ब्रेन है, एजुकेटेड है। लर्नेड है, लर्नेड पर्सन भी है, विद्वान है। और ये जो हाई ब्रो लोग होते हैं ना, इसका इसका ब्रो इसका आईब्रो हमेशा ऊंचा ही रहता है। हाई ब्रो लोग ना दोनों जाते हैं। एक तो ये लर्नेड भी होते हैं, विद्वान भी होते हैं, और ये थोड़े घमंडी भी होते हैं, एरोगेंट भी होते हैं। ओके, अपने आगे ना दूसरे को बहुत कम आंकते हैं। ये तो मतलब इसको अपनी अपनी नॉलेज का बहुत घमंड होता है। तो एग्जाम में हो सकता है आपके ऑप्शन में लर्नेड या घमंडी में से कोई एक आ जाए, दोनों नहीं आए। आईब्रो लोग थोड़ा बॉसी घमंडी टाइप, डोमिनेरिंग होते हैं। वंशियस में भी आपको मिलेगा। सेरिबरल, सेरिबरल कैसे याद रखोगे? बायोलॉजी तो बचपन में पढ़ा ही होगा 10th तक। आपके आपके ब्रेन का पार्ट होता है ना सेरिबरम, सेरिबरम, और क्या क्या होता है ना, सेरिबरल, मेडुला, ये सब होता है ना। सेरिब्रम, मेडुला। और सारा ना आप अपना मेमोरी को, सारा याददाश्त मेमोरी यहीं पे स्टोर करते हो, सेरिब्रम में। और जिसका सेरिब्रम अच्छा से काम करता है ना वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। एक सेरिबिलम होता है, सेरी, अलग अलग पढ़ा होगा आपने, सेरिब्रम पढ़ा होगा, एक सेरिबिलम पढ़ा होगा, एक मेडुला पढ़ा होगा। तो अपना सारा ये आपके मेमोरी को स्टोर करता है। जिसका ये दिमाग यहाँ से तेज है, इंटेलिजेंट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज।
अच्छा, सेरिबेलम पोस्चर मेंटेन करता है। अच्छा, ब्रेन में रिबकेज होता है। क्या है ब्रेन में रिबकेज होता है? मेरे को तो लग रहा है कि ब्रेन में हार्ट भी होता है और साइड साइड में ब्रेन में 2 किडनी भी होता है। रिबकेज होता है ब्रेन में। एकेडमिक, कुछ लोग है ना जिसको एकेडमिक का मतलब है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। अन अकेडमी अन अकेडमी का मतलब है स्कूल कॉलेज, और अन अकेडमी में तो आप स्कूल कॉलेज में नहीं जाते हो ना, घर ही पे बैठ के पढ़ रहे हो, इसीलिए लिख दिया। एकेडमिक नॉलेज मतलब पढ़ाई से रिलेटेड नॉलेज जो है। किसी किसी को ना एकेडमिक नॉलेज ज्यादा होता है, दुनियादारी की नॉलेज नहीं होती। एकेडमिक इज रिलेटेड टू बुक्स, पढ़ाई। तो एकेडमिक लोग भी पढ़े लिखे होते हैं, बुकिश होते हैं। आप अकेडमी में जाते हो ना, अकेडमी में जाते हो, अकेडमी में जाके पढ़ाई कर रहे हो, मतलब स्कूल कॉलेज में जा रहे हो अकेडमी। और अन अकेडमी में मतलब इट्स नॉट स्कूल कॉलेज, नहीं है, ऑनलाइन एजुकेशन, घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं हाँ इसका दिमाग घुटनों पे है। बुकिश है, बहुत बुकिश नॉलेज है, बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान विद्वान हो गया। और हाँ, अभी हम इडियम्स पे आएंगे। जो जो विमेन बहुत विद्वान होते हैं ना, उसको हम इंक हॉर्न बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, इंक हॉर्न विमेन वाला नहीं, विमेन तो ब्लू स्टॉकिंग्स है। ऐसे विद्वान का एक और वर्ड लिख लो, इंक हॉर्न। शायद पीछे होगा। इंक हॉर्न, जिसको इंक स्याही से बहुत प्यार है लिखने पढ़ने से। वुमेन जो विद्वान होते हैं तो ब्लू स्टॉकिंग से। पीछे होगा, पीछे होगा। रेनाइसा मैन, एग हेड, अंडा अंडा खाता है, अंडा में जिंक होता है, विद्वान। और ये तो विद्वान है। ठीक है, विद्वान का ये वर्ड याद रखना, तो विद्वान का स्कॉलरली याद रखना। स्कॉलरली इज विद्वान। ठीक है, और एरियोडाइट तो रखना ही है। एरियोडाइट का मतलब भी है विद्वान। विद्वान में और एजुकेटेड, हाई ब्रो, ये सब तो पता ही है, लिटरेट। और और ये देखो, जो लोग विद्वान नहीं होते, अनएजुकेटेड है, इग्नोरेंट है, अनकल्चर्ड है, पढ़ा लिखा नहीं है, अगर हम ऐसा बोलते हैं ना, ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स। एक तो लेटर का मतलब चिट्ठी होता है, और एक लेटर्स का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। तो ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज है। और अनलेटर्ड है मतलब, अनलेटर्ड है मतलब मतलब ज्ञान नहीं है, अनस्कॉलरली है। और जो लोग रात में नहीं पढ़ता है ना, वो तो गंवार बन के रह जाएगा। बिनाइटेड का मतलब भी होता है जो पढ़े लिखे नहीं। रात में तो सब लोग पढ़ते हैं। रात का ना, ये नहीं बोल रहे आधी रात को पढ़ना, जब रात होती है तो हर किसी के, जब आप स्कूल में रहते हो या कॉलेज में रहते हो ना, तो एक 8 से 10 वाला जो टाइम होता है, दिस इज द प्राइम टाइम। बाकी सबका अलग अलग साइकिल है। लिटरेट का मतलब है पढ़े लिखे, और इलिटरेट का मतलब है जो पढ़ा लिखा। 8 से 10 अब स्कूल डेज में भी ये एकदम पढ़ाई का पीक टाइम होता है, बहुत कंसंट्रेशन के साथ हम लोग पढ़ते हैं। और आजकल तो हमारे बच्चे 8 से 10 में जिम जाते होंगे, पता नहीं जिम किस लिए जा रहे हैं। 8 से 10 वाला जो है ना, वहां बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है। 6 बजे जिम चले जाते हैं ना, वो भी इम्पोर्टेंट है, सही बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों इम्पोर्टेंट है जिम। जो लोग नाइट में नहीं पढ़ेगा ना, वो गंवार बन के रह जाएगा, बिनाइटेड बन के रह जाएगा नाइट में। जो जो लोग नाइट में, कुछ लोग होते हैं ना नाइट में पढ़ते नहीं है, जिम जाएंगे, और कहाँ कहाँ वो सब जाते हैं ना, रेस्टोरेंट जाएंगे, और क्या बोलते हैं वो सबको, वो सब क्या है, और अभी कैफे नहीं नहीं, पब्स बार्स, और उसको और क्या एक बोलते हैं बाहर जाते हैं, अरे जहाँ पे बार भी है, रेस्टोरेंट भी, क्या उसको बोलते हैं, पता नहीं, भूल गई मैं, डिस्को, उसको लॉन्च थोड़ी, नहीं नहीं, कैसीनो थोड़ी है, छोड़ो बाद में बात, पब अब तो अलग है। अरे मुझे मिल नहीं रहा है, इग्लू जाते हैं। अरे दिल्ली वगैरह में बहुत सारा रिजॉर्ट, नहीं, दिल्ली वगैरह में बहुत सारा होता है ना, जहाँ पे आपका डांस, रेस्टोरेंट, उसको लॉन्च, चलो छोड़ो बाद में। क्लब तो पता ही है, छोड़ो। बिनाइटेड, जो लोग रात में ना, रात में बिनाइट, जो लोग रात में पढ़ते नहीं है, बिनाइटेड रह जाते हैं, गंवार रह जाते हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं मिले, इसलिए रात में पढ़ लेना, बिनाइटेड नहीं रहना है। बिनाइटेड रह जाएंगे, रात में पढ़ेंगे नहीं, अनस्कॉलरली बन जाएंगे, और ये तो गंवार और वो हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट। हाँ, जो स्कॉलरली लोग होते हैं ना, विद्वान लोगों के लिए बहुत अच्छा अच्छा इडियम्स बना है। एक तो ब्लू स्टॉकिंग्स, एक तो इंक ऑन, इंक ऑन याद रखना, जिसको इंक से, स्याही से प्यार है, स्याही मतलब लिखने पढ़ने से प्यार है। अभी तो हम इंक यूज भी नहीं करते हैं।
अच्छा मैम, मेरा आरआरबी इलाहाबाद में हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। कल भी एक मैसेज आया था, उसका मैंने अभी डाला नहीं है, कहीं उड़ीसा एसएससी में हो गया। तो बहुत अच्छी बात है। चलो इनको, क्रिस्टिनो को आरआरबी इलाहाबाद में हो गया। वेरी गुड, कॉन्ग्रेट्स जी। अपनी आप लाइफ आगे अपना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, फिजिकल वगैरह हो जाएगा, वो भी हो जाएगा बच्चा, वो मुझे ऐसा लग रहा है फिजिकल सब हो जाएगा। ज्यादा ना ग्रीन आइड मत बनो, ज्यादा जलने वलने की जरूरत नहीं है, ग्रीन आइड बनना सब हो जाएगा उसका। इंकॉन का मतलब भी है जिसको प्यार है। ब्लू स्टॉकिंग्स, ये जो लड़कियां स्टॉकिंग्स पहनती है ना, थोड़े से देखोगे स्टॉकिंग्स जो पढ़े लिखे, मतलब थोड़े से स्मार्ट स्टॉकिंग्स वगैरह पहनती है लड़कियां, लड़के स्टॉकिंग्स नहीं पहनते हैं। थोड़ी स्मार्ट लड़की पढ़ी लिखी है, एकदम स्टॉकिंग्स पहन के आ रही है, तो ब्लू स्टॉकिंग्स लोग वही होते हैं, वो वुमेन जो बहुत स्मार्ट होते हैं। गंवार वुमेन स्टॉकिंग्स नहीं पहनेंगे। मैन ऑफ लेटर्स, रेनाइसा। रेनाइसा एक काल था। रेनाइसा आपने पढ़ा होगा। रेनाइसा पीरियड कब था? रेनाइसा पीरियड 14th सेंचुरी में यूरोप में आया था। इट वाज अ रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, साहित्य और लर्निंग और ये सब का पुनः जीवित आर्ट एंड लर्निंग का हुआ था। तो आर्ट लर्निंग का जो काल था, तो उस समय के लोगों को रेनाइसा मैन उसको बोलते हैं ना, जो पढ़ा लिखा है। हाई ब्रो भी पढ़ा लिखा है। और अंडा खाओगे ना, अंडा खाओगे, अंडा में जिंक होता है, आपका दिमाग तेज होगा, पढ़े लिखे बनो। बोलते हैं ना रोज खाओ अंडे, संडे हो या मंडे। ग्रैंड रेनाइसा डैम भी है, जिंक होता है। रेनेसा मैन वो मैन जो बहुत पढ़ा लिखा है। अब वो रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड लर्निंग, वो काल ही था जहां साहित्य और आर्ट और कला का रिवाइवल हुआ था। तो पढ़ा लिखा आदमी हो। मैन ऑफ लेटर्स, लेटर्स का मतलब है ज्ञान, बहुत ज्ञानी है। ब्लू स्टॉकिंग्स, एग हेड। मम्मी नहीं खाने देती है ना, कोई बात नहीं है, अंडा की जगह कुछ दूसरा खा लो, जिंक उंक वाला कुछ दूसरा खा लो। मम्मी लोग ना, सही बोल रहे हो, मम्मी लोग का पता नहीं क्या है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं, ये नहीं करो वो नहीं करो। सही बोल रहे हो। रिलीजन से जोड़ देती है। लेकिन क्या करें, लेकिन फिर भी मम्मी की बात मान ही लेना चाहिए, मम्मी की बात मान लेनी चाहिए, मम्मी की बात मान ही लेना चाहिए। मैं भी अपनी मम्मी की बात मान लेती हूँ कई बार। वो मेरे को फोन करती है और बोलेगी कि तुमने मुझे फोन किया था, तुम्हारा कॉल आया था, तुमने मुझे फोन किया था। मैं बोली नहीं नहीं, मैंने तो नहीं किया था, किसी और का होगा। तो देन शी विल से ना, नहीं नहीं वो तुम्हारा ही कॉल था, तुम्हारा नंबर दिखा रहा था। मैं सोचती हूँ कि मैंने कॉल नहीं किया था, मेरा नंबर इनको कैसे दिखा दिया। तो 2 मिनट तक आर्ग्यूमेंट के बाद लास्ट में बोलती हूँ ना कि हाँ शायद हो सकता है गलती से लग गया हो, जबकि मेरे को पता है ना कि मैंने गलती से नहीं लगाया, मैंने किया ही नहीं, तो गलती से कैसे लग जाए। लास्ट में ना मैं बोलती हूँ कि मान लेना होता है, हाँ हो गया होगा, गलती से लग गया हो, जबकि मैंने नहीं लगाया है। तो मान लेते हैं, मम्मी लोग की बात है। ये तो पढ़े लिखे लोग हो गए। पढ़े लिखे लोग का होता है कभी कभी, पता नहीं कहाँ से किसका नंबर देख के वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, और अब पीछे पड़ गए, तुम्हारी नंबर है तो मैं भी एक्सेप्ट कर लेती हूँ। उस केस में ना मैं भी बन जाती हूँ कि आई ऑल्सो डोसाइल, डोसा खा के सामने सरेंडर कर दिया, जिद खत्म कर दिया। लास्ट डिजिट में वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो सब कॉल हिस्ट्री, मैं अपना कॉल हिस्ट्री देख लेती हूँ, मेरे को इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस है भाई। अगर मेरे से गलती से भी लग गया ना, तो मेरे को याद रहता है। मैम कॉल, उन लोग कॉल हिस्ट्री नहीं देखेंगे ना, वो तो सिर्फ बोलेंगे कि नहीं नहीं तुमने लगाया। इंक ऑन याद रखना, ये सब पढ़े लिखे लोग एकदम रेनाइसा वगैरह। या अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बेवकूफ होते हैं, बोलते हैं तुम तो एज, बोलते हैं ना डफर, एज अ डम, डम बोलते हैं ना, पोस्ट और पिलर की तरह डम हो। डम इंसान है एकदम, कुछ डम है, फुलिश है। एज डेफ्ट एज अ ब्रश। ब्रश जो होता है ना, जब तक पड़ा रहता है, ब्रश एक जगह पड़ा रहता है, जब तक उसको घुमाओगे नहीं ना, वो अपने से कुछ नहीं करेगा। तो बोलते हैं यू आर एज डेफ्ट, एकदम डफर हो, डम हो। थिक एज मीन्स, जैसे थिक थिक स्किन बोलते हैं ना, मोटी चमड़ी वाले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, गंवार है। नकल, नकल मतलब अकल नहीं है। ये नकल किसको बोलते हैं? ये वाला जो होता है ना, ये जो बीच बीच का पार्ट है नकल, इसको नकल बोलते हैं। तो नकल हेड तुम गंवार है, इसको अकल नहीं है, नकल करते चलता है, खुद तो पढ़ता लिखता नहीं है। अनपढ़ गंवार, अकल नहीं है, नकल करते रहता है। ऐसे से याद करना, नकल के लिए भी अकल चाहिए।
जिसके पास अक्ल नहीं है। और हाँ ये लिखो, जो लोग अब हमने नकल हेड किया ना, तो ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किया? नकल हेड का मतलब तो अकल नहीं है, गंवार है। अब हमने ये वर्ड ये किया था ना, ये तीनों देख लो। ये जो एक तो नकल हेड होते हैं जो लोग गंवार हैं, एक होते हैं बुल हेडेड या पिग। ये पिग हेडेड और बुल हेडेड लोग जिद्दी को बोलते हैं। एक हेडेड तो जो अंडा खा के हो गया, और एक स्वोलन हेडेड। स्वोलन हेडेड लोग ना, इसका हेड एकदम स्वेल कर गया, फूल गया है, घमंड से, एरोगेंट बोलते हैं। एरोगेंट, ये लिख लेना है, फूल गया है घमंड से, इसकी तारीफ क्या कर दी है, तुम फूल गया है। और पिग ना बहुत जिद्दी टाइप होते हैं, बहुत जिद्दी जानवर है पिग। जिद्दी लोग बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, पढ़ाई में जिद ले आना है, पढ़ाई में जिद ले आना है। लिख लिया है। स्टडी को लेकर, हाँ, पॉजिटिव सेंस में। तो इसको ना मेरे भरोसे नहीं बैठना है, मेरी तरफ से तो मैं आपको कोशिश करते रहूंगी, याद करवा दूं, लेकिन अभी लगेगा ना कि सब याद हो गया है, लेकिन 2 दिन बाद भूल जाते हैं हम लोग 2 दिन बाद। रिवाइज करते रहिएगा, नाइट में पढ़ेगा, जो नाइट में नहीं पढ़ेगा ना, गंवार बन के रह जाएगा। एकदम रिवाइज, और टेस्ट में रिवीजन हो जाता है, टेस्ट में रिवीजन हो जाता है। टेस्ट का बहुत सारे शीट्स बना रही हूँ मैं। ये तो ये करवा दिया है ना, ये करवा दिया है, अल्लाह ने उसको शांत कर दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है। लल, लल कैसे याद रखोगे? चलो चेक करो जरा, देखो देखो तो कितना याद है आपको। एक मिनट, एक मिनट। आपको इंग्लिश की कसम है कि आप अपनी बुक खोलेंगे, मतलब कॉपी जिसमें लिखा है एसवेज। इंग्लिश की कसम है, कोई अपनी कॉपी नहीं खोलेगा। एसवेज को कैसे याद रखोगे? आंसू, आंसू पूछकर उसको शांत कर दिया गया। वेरी गुड, काम डाउन कर दिया। अब बताओ मुझे वो लल, लल को कैसे याद करोगे? लल्ला लल्ला लोरी, लाला भाई डाल के काम डाउन कर दिया। मिटिगेट कैसे याद रखोगे? मिटिगेट, नहीं नहीं, वैसे मिटिगेट मेरे को बताओ। मिट्टी डालकर, गुस्से पे मिट्टी डालो, गुस्सा को शांत कर दो, ठीक है। और पैसिफाई, पैक और पैसिफाई, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, ठीक है। प्लकेट कर दिया, शांत कर दिया, प्लकेट कर दिया। सेटिस्फाई कर दिया, ग्रेटिफाई। आप किसी से सेटिस्फाई होते हो ना, आप किसी से क्या लिखते हैं, किसी से बहुत ज्यादा खुश होते हो तो अपना आभार प्रकट करते हो। एलिविएट का मतलब भी है दुख दर्द को कम करना। और अल्लाह वाला, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने उसको शांत कर दिया, मौला ने उसको शांत कर दिया। वेरी गुड। ट्रैंक्विल कर दिया। कॉपी बंद है कि खुला हुआ है? ट्रैंक्विलाइज कर दिया। अभी इंपॉर्टेंट वाला 2 नहीं बताया। अगर अगर लड़कियों को कलर वाला वो मिल जाता है तो लड़कियां खुश हो जाती है, जितना भी गुस्से रहती है ना। क्या है उसको, क्या बोलते हैं? हाँ, पैलिएट। कलर पैलेट मिल जाता है आई शेडो लिपस्टिक वाला तो खुश हो जाती है। पैलिएट करना। और कंसिलिएट करना, कंसिलिएट मेल मिलाप, पैचअप। कंसीलर मिल जाता है, खुश हो जाती है। प्रोपिशिएट करना, वेरी गुड। सेडेट करना, शांत कर देना, उसको सुला देना, कोई गुस्से में है। वेरी गुड, वेरी। और जो लोग गुस्से में है, जो लोग मतलब किसी को गुस्सा दिलाना इज सबसाइड। हाँ, मैंने आपको कोई दवा दिया और आपका पेन सबसाइड हो गया। सबसाइड मतलब आपका पेन, आपका गुस्सा साइड हो गया, साइड हो। आप किसी को उकसाना, रिलीव करना भी है। हाँ, उकसाने का बताना। हाँ, प्रवोक करना, ठीक है, प्रवोक करना किसी को। इंस्टिगेट करना, किया है ना हमने ये, इंस्टिगेट करना, भड़काना किसी को। इंसाइट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, शायद ना मेरे को तो ऐसा लग नहीं रहा है, मेरे को लग नहीं रहा है कि इसका हमने एंटोनिम्स किया है, हमने कुछ दूसरा किया है। मेरे को नहीं लग रहा है कि हमने किया है। किया है? अच्छा, किया है, ओके। हुआ है, ओके ओके, किया। मेरे को, हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि एंटोनिम्स नहीं हुआ है। हम लोग कहीं और ना रूट वर्ड में कर रहे होंगे। हाँ, रूट वर्ड में कर रहे होंगे, मुझे लग रहा है ना, नहीं हुआ है ना रूट वर्ड में। ये सब हमने किया था और मैंने बोला होगा ना कि देखो जब हम लोग एसोवेज वर्ड पे आएंगे ना तो करेंगे हम। हाँ, मुझे याद आ गया, जब हमने प्लेकेट वर्ड कर रही थी ना मैं, प्लैक या पैस, तो वहां हमने सिनोनिम्स किया था। हमने सिनोनिम्स किया था, किसी को गुस्सा दिलाना मतलब किसी को शांत करना, ठीक है, शांत करना। और अब इसका एंटोनिम देख लो, शांत करने का उल्टा है किसी को गुस्सा दिलाना। अभी एग्रावेट तो बताया था, एग्रावेट करना मतलब सिचुएशन को और भी खराब कर देना, गुस्सा दिलाना। एक मिनट, ये जो इंसेंस होता है ना, इंसेंस, इसका 2 मतलब होता है। एक इंसेंस का मतलब होता है खुशबू,
अच्छा, जो अगरबत्ती होता है ना, अगरबत्ती को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक, जो अगरबत्ती होता है उसे अच्छी वाली खुशबू आती है। और एक इंसेंस का मतलब होता है ना किसी को गुस्सा दिलाना। इंसेंस करना मतलब किसी को गुस्सा दिलाना, प्रोवोक करना। अब मैं इसको अपने घर से रिलेट कर रही हूँ। सर जब पूजा करने जाएंगे ना, तो उनका हर दिन ना कुछ अगरबत्ती बदला हुआ मिलता है। वो अगरबत्ती धूप जो होता है ना, वो पता नहीं उनका शौक है क्या, हर समय अगरबत्ती तरह तरह का लेके आते हैं। और बहुत ज्यादा मैं मना करती हूँ ना कि बहुत ज्यादा घर में अगरबत्ती और वो सब जलाने से ना वो प्रॉब्लम होता है, खांसी हो रही है। क्योंकि अभी के घर सब ना पहले वाले घर की तरह इतना खुला खुला तो नहीं है। शाम में ना पूरा अगरबत्ती और क्या क्या सब शुरू हो जाएंगे, तो उससे क्या होता है ना, पूरे घर में धुआं फैल जाता है। और मेरे को बहुत गुस्सा आता है। मैं बोलती हूँ ना कि आप बस दिया जलाओ, अगरबत्ती आप मत जलाइए, सिर्फ दिया जला दीजिए। तो कभी कभी इस अगरबत्ती के चक्कर में सर मुझे गुस्सा दिला देते, प्रवोक कर देते। तो एक इंसेंस करना मतलब गुस्सा दिलाना, ठीक है। हाँ, फिर वो क्या होता है ना, पूरे घर में धुआं धुआं फैल जाता है, धुआं धुआं फैल जाता है और वो मुझे इरिटेट करते हैं। भगवान ना वो दिया से भी खुश हो जाएंगे, वो प्रवोक करते हैं। तो इंसेंस करना, एक इंसेंस का मतलब होता है अच्छी वाली खुशबू, और एक किसी को इंसेंस करना मतलब गुस्सा दिलाना, गुस्सा। अराउज करना, उत्तेजित करना, स्टीयर, स्टीयर, स्टीयर। स्टीयर, स्टीयर का दो मतलब होता है। एक स्टीयर का मतलब होता है घोलना, जैसे आप बोलते हो ना, पुट सम शुगर इन अ ग्लास ऑफ वाटर एंड स्टीयर इट, घोल दो, अच्छे से मिला दो। और एक स्टीयर करना मतलब किसी को प्रोवोक करना। यस, पॉलिटिकल स्टीयर, राजनीतिक हिंसा, स्टीयर लोगों को भड़काना वगैरह, स्टीयर करते हैं। स्टीयरिंग व्हील वाला अलग है, वो स्टीयरिंग व्हील वाला वो तो ऐसा वाला है स्टीयरिंग। किसी को स्टीयर अप करना मतलब किसी को प्रोवोक करना, गुस्सा दिलाना। टाइम हो गया है ना? अच्छा छोड़ो, बाद में कर लेंगे। हाँ, और आज मैं चाहूंगी ना कि मेरे जितने भी समुद्र मंथन वाले स्टूडेंट्स हैं, आज यूट्यूब पे आएंगे। यूट्यूब पे आने से ना आपका क्लोज टेस्ट हो जाएगा। क्लोज टेस्ट ना, आप जितना भी अपने क्लास में पढ़ रहे हो, जितना भी अपने क्लास में पढ़ रहे हो, चलो वो तो ठीक है, बट क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस कहीं हो रहा है ना, तो आ जाइए। आज हम लोग करीब 4 क्लोज टेस्ट करेंगे, ठीक है, जो इस बार के प्री एग्जाम में आया। वैसे तो मैं कोशिश करूंगी ना आपके वो बैच में, मेंस के बैच में पूरा 40 का 40 क्लोज टेस्ट करवा दूं। क्योंकि प्री का क्लोज टेस्ट हो या मेंस का क्लोज टेस्ट हो, क्लोज टेस्ट होता है। तो एक बार क्लोज टेस्ट अगर लाइव करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे ना तो एक बार आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। क्योंकि एक एक तरह का क्लोज टेस्ट ना ठीक वैसे टाइप वाला वर्ड या उसी मूड वाला, उसी टाइप वाला किसी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, वैसा टाइप वाला। तो एक बार रिकॉर्डेड भी देख लीजिएगा अगर लाइव नहीं कर पाए। मेंस का बैच ना मैं कल सैटरडे है ना, कल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से भी आएंगे। फ्री वाला बैच है ना, लेकिन हम लोग अपने ग्रुप में ना, जो अन अकेडमी के स्टूडेंट है सिर्फ उसी के लिए ग्रुप बनेगा। तो हम लोग कितने बजे लिख दिया ना, 11:30 बजे। अभी जाऊंगी यूट्यूब क्लास, उसी में होगा। हाँ, क्लोज टेस्ट देख लेना है, क्लोज टेस्ट रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि सारा मेंस उसी का खेल है। समुद्र मंथन वाले स्टूडेंट्स याद रखेंगे, मंडे को विल हैव अ टेस्ट, ठीक है। तो अच्छा से सैटरडे संडे रिवाइज कर लें। ये सोच के जाना है ना कि मंडे को ना मैम का खुश कर देना है, खुश कर देना है, मैम का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। ठीक है, 50 में 50 नहीं आ पाया ना, बट हम लोग, मैम कॉन्फिडेंट रहेगी ना तभी मन लगा के अच्छे से पढ़ाएगी, तो 45 प्लस लेके आना, ठीक है। चलो, ग्रामर का बैच 3:30 बजे चलता है।